हेलो एवरीवन। तो मैं फिर और एक पार्ट आपके लिए लाया हूँ जो कि 11th क्लास का है और ये बायोलॉजी का सेट 2 है। ये मॉडल गैस पेपर जैक के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन अभी तक इसका आंसर की नहीं आया है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और साथ ही साथ इसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, गिरना की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, तो आपको बताना होगा कि गिरना की इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, यानी कि थाइलाकोइड। ओके, गिरना की इकाई क्या कहलाती है? थाइलाकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल के विघटन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो आपको बताना होगा कि जल के विघटन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 तथा फोटो सिस्टम 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, पीटिका में अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है ना होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रेज शारीर किस प्रकार के पौधे की प्रमुख विशेषता है? तो क्रेज शारीर किस प्रकार की पौधे की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि केम पौधे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पौधों विभिन्न प्रकार के कोशिका के समूह या कह सकते ऊतक के बने होते हैं, इसके बारे में किसने बताया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि स्लाइडेन एक जर्मन पादप वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा कि जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। इसका मतलब अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम किनके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि टी डब्ल्यू एंगलमैन ने प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन 4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा C4, यानी कि कार्बन 4 में प्रथम जो है ना स्थायी उत्पाद निम्न में से कौन सा होता है। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑक्सलो एसिटिक अम्ल। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जीव संदीप्ति किस संघ की विशेषता है? ठीक है, तो आपको बताना होगा जीव संदीप्ति किस संघ की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि टेनोफोरा। ठीक है, टेनोफोरा। तो जीव संदीप्ति किस संघ की विशेषता है? टेनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ठीक है, तो मगरमच्छ के हृदय में आपको याद रखना होगा 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, वायुकोश युक्त अस्थियां निम्न में से किस वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो 11 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि पक्षी। ठीक है, आपको याद रखना होगा वायुकोश युक्त अस्थियां निम्न में से किस वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है? तो पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता स्तनधारियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना होगा इनमें से जो 4 गो विशेषता है, कौन सा ऐसा विशेषता है जो स्तनधारी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन याद रखना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द्विकोषीय या आप कह सकते हैं द्विकोष्ठकीय हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र जिस तल पर पंक्तिबद्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। ठीक है, मध्य अवस्था पट्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कायज्मा का निर्माण किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो कायज्मा का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, डिप्लोटीन।
तो कायज्मा का निर्माण डिप्लोटीन अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो किसी एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एपो एंजाइम। ओके, तो किसी एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। नंबर 16, मेलोनेट के द्वारा सक्सिनिक अम्ल का संदमन का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, प्रतिस्पर्धात्मक संदमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो आपको इस 4 में ऑप्शन में से बताना होगा कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में जल का विखंडन होता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में जल का विखंडन होता है? 18, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। ठीक है, फोटो सिस्टम 2। तो ये फोटो सिस्टम 2 में प्रकाश संश्लेषण जो है ना चरण में जल का विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, C3 चक्र को हम इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि बताना होगा कि C3 यानी कि कार्बन 4 चक्र को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, केल्विन चक्र। ठीक है, केल्विन चक्र। क्वेश्चन नंबर 20, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ब्लैकमैन के द्वारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया था प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 5 जगत यानी कि 5 कह सकते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो ये जो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती? ठीक है, तो ये काइटिन के बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूटोरोमाइसिटीज। ठीक है, ड्यूटोरोमाइसिटीज को हम इस नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि इस 4 में से बताना होगा कि कौन से और नाम से जान सकते हैं। तो इसका अपूर्ण कवक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सबसे बड़ा है? ठीक है, तो अर्थोपोडा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, अर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लाइकेन निम्न में से किसका संबंध है? ठीक है, तो आपको बताना होगा ये जो लाइकेन है निम्न में से किसका संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वायराइड एक प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा वायराइड क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, फ्री आरएनए। वायराइड क्या होता है? फ्री आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, टीएमवी का पूरा क्या नाम है? ठीक है, तो टीएमवी का पूरा नाम होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? ठीक है, विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवाणुभोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वह प्रथम स्थलीय पौधा जिसमें संवहनीय ऊतक उपस्थित होता है। तो ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लीवर वेटे और मोस किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपको बताना होगा लीवर वेटे और मोस किससे संबंधित है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि ब्रायोफाइट। ओके, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, वह जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति पूर्ण, ठीक है, रूपेण वो अनुपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नील हरित शैवाल एक है। ठीक है, तो आपको बताना होगा नील हरित शैवाल क्या है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जीवाणु। ओके, तो नील हरित शैवाल एक है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जीनोमिड या कह सकते हैं जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त डीएनए वृत्त क्या कहलाती है? ठीक है, तो जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त डीएनए वृत्त क्या कहलाती है?
तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। 70S राइबोसोम की उप इकाई क्या है, ठीक है। 70S राइबोसोम की उप इकाई क्या, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि 50S और 30S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये ही लास्ट है, 35। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से, ठीक है, संबद्ध खनिज कौन सा है, संबद्ध खनिज कौन सा है, तो आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर मैग्नीज। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 35 का जितना भी क्वेश्चन आंसर था सबका उसका बारीकी तरीके से समझा के आंसर दिए, और जो बाकी पार्ट है वो मैं 1 बाय 1 करके रोज़ अपलोड कर दूंगा। और यदि इससे हमेशा कुछ समस्या आए या डाउट आए तो कमेंट कर सकते हैं।